हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लेशियर क्लासेज। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। और आज हम एक्सरसाइज 3.1 के 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं इसके मेथड्स को मैंने डिस्कस किया है। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और चौथा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent its such situation algebraically and graphically. मीन्स इस क्वेश्चन में कोई अफ्ताब है जो अपने डॉटर से कह रहे हैं कि 7 साल पहले उनकी जो एज थी उनकी लड़की से 7 टाइम्स ज़्यादा थी और प्रेजेंट टाइम से 3 साल बाद उनकी एज अपने लड़की के एज से 3 गुना रह जाएगी। तो इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली शो करना है और ग्राफिकली भी शो करना है। तो सॉल्व करते हैं। सपोज करते हैं कि अफ्ताब की जो एज प्रेजेंट एज है वो x है and daughter age by। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सपोज करिए कि आपकी एज अगर इस समय 15 साल है तो 7 साल पहले आपकी एज कितनी रहेगी? 15 - 7 करके आप फाइंड कर सकते हैं 8 ईयर। तो उसी तरीके से अगर अफ्ताब की इस समय एज x ईयर है तो 7 साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अफ्ताब की एज क्या होगी? x - 7। तो बिफोर या फिर ऐसे लिख सकते हैं 7 ईयर अगो अफ्ताब एज is equal to x - 7 and daughter's age is equal to y - 7। ठीक। अब एक कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, कहा यह जा रहा है कि अफ्ताब की जो एज है वो डॉटर की एज के 7 टाइम्स है। मीन्स अगर दोनों को हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन टाइप में लिखना है, मीन्स x - 7 और y - 7 दोनों को हमें इक्वल शो करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? सपोज करिए कि आपके पास 20 चॉकलेट है और आपके फ्रेंड्स के पास 40 चॉकलेट है और दोनों को हमें इक्वल शो करना है विथ मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप 20 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 40 के इक्वल हो जाएगा, या फिर क्या कर सकते हैं 40 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों को इक्वल दिखाने के लिए डॉटर की एज को 7 टाइम्स बढ़ा दूंगा। तो 7 टाइम्स बढ़ाने से क्या होगा? डॉटर की एज फादर की एज के इक्वल हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? x - 7 is equal to 7y - 49। x - 7y is equal to 7 - 49। x - 7y is equal to -42। Again
अब आफ्ताब वापस अपने डॉटर को बोलता है कि 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी, अपनी लड़की से 3 गुना ज्यादा होगी। मीन्स आफ्टर 3 year ago, आफ्टर 3 year मीन्स आफ्ताब एज अगर आपकी एज इस समय 15 ईयर है तो 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी, आप +3 करके 18 फाइंड कर सकते हैं। तो आफ्ताब की एज इस समय कितनी है, x, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। और इसी तरह से डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी। According to question, x + 3 = y + 3। हमें इन दोनों को इक्वल लिखना है। तो हमें पता है कि इस समय फादर की जो एज है वो डॉटर की एज से 3 टाइम्स है। तो दोनों को इक्वल दिखाने के लिए मैं डॉटर की एज को अगर 3 टाइम्स कर दूं तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 = 3y + 9 implies that x - 3y = 9 - 3, which gives x - 3y = 6। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं और इस इक्वेशन को मैं सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूं। तो ये दोनों ही इक्वेशन हमारे क्या हो गए, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गए। तो नाउ we show by graphically। और ग्राफिकली शो करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, x और y के लिए पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो फॉर इक्वेशन 1 मैंने आपको बोला था इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और x और y हम पुट करेंगे और हमें इस तरह की वैल्यू चूज करनी है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू अगर 0 पुट करूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, x तो 0 हो जाएगा, -7y = -42, माइनस माइनस गेट कैंसिल, y = 42 डिवाइडेड बाई 7 विच गिव्स 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर मैं y की वैल्यू कुछ पुट करूं, y की कितनी वैल्यू ले सकता हूं, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -42 आ जाएगी। और ये एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं थोड़ी सी और पास की वैल्यू चूज करता हूं। तो मैं y की वैल्यू अगर 7 सपोज कर लूं, y की वैल्यू मैं अगर 7 सपोज कर लूं तो क्या होगा, x - 7 × 7 49 = -42, x = -42 + 49 which gives 7। तो therefore if we choose y = 7 we get x = 7। for equation second इसके लिए भी हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे x and y। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -3y = 6, 6 गेट कैंसिल बाई 3, y = -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। और मैं अगर y की वैल्यू चूज कर लूं 2, y की वैल्यू अगर मैं 2 चूज करता हूं तो क्या मिल जाएगा हमें, x
-6 is equal to 6, which gives x is equal to 6 plus 6 means 12। ये भी एक बड़ी वैल्यू है लेकिन फिर भी हम ले सकते हैं 12। प्लीज नोट डाउन, और आप नोट कर लीजिएगा। मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इरेज करने के बाद आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके शो करता हूं। ग्राफिकली शो करने के लिए हम सबसे पहले एक XY प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पॉजिटिव x, ये हमारा नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब हम इक्वल डिस्टेंस लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट फॉर इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास क्या आ चुका है, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर 0,6 एंड 7,7। फॉर इक्वेशन 2 पॉइंट्स आर 0, -2 एंड 12 2। तो फॉर इक्वेशन 1 पॉइंट्स इज 0 6। तो x पे हमें कितना चलना है, 0 चलना है, y पे कितना जाना है, 6 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। here is point A which is 0 6 and the point 7 7। it means x पे कितना जाना है, 7 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। और y पे कितना जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस पॉइंट को हम मीट कराए तो ये पॉइंट हमारा B हो जाएगा 7 7। इन दोनों ही पॉइंट्स को मैं ज्वाइंट कर लेता हूं। और ये लाइन कौन सी लाइन है, जो लाइन मैंने अभी यहां पे आपके लिए लिखी थी वही लाइन है, या फिर मैं यहां पे इक्वेशन 1 बोल देता हूं। फॉर इक्वेशन 2 के लिए पॉइंट कौन से हैं, 0 -2। तो x पे कितना जाना है, 0 जाना है, और y पे कितना जाना है, -2। मीन्स ये पॉइंट हमारा हो गया C, 0 -2। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 12 2। x पे कितना जाना है, 12 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। y पे कितना जाना है, 2 जाना है। इट मीन्स point is here which is D, 12,2 joins the point इक्वेशन 2। और ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। प्लीज नोट डाउन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फ्रॉम ₹3,900 लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 more balls for the same kind of for ₹1,300. represent this situation algebraically and geometrically। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक कोई क्रिकेट कोच हैं जो
3 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं, कितने में? 3009 रुपीज में। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड। और हमें यहाँ पे बैट और बॉल दोनों की ही प्राइस गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल cost of 1 bat be X rupees and cost of 1 ball be Y rupees. According to question, cricket coach buy 3 bats means 3x plus 6 ball means 6y, which gives 3900 rupees, 3900. And later Mr. Coach buy 3 more ball and 1 bat means x plus 3y, which gives 1300. This is equation first and this is equation second, and this is our algebraically representation. Now this is algebraically representation. Now for graphical representation, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें दोनों ही इक्वेशंस के लिए पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेगी। तो फॉर इक्वेशन 1 इस तरीके से ब्रैकेट बनाएंगे, एक्स वाई के लिए पॉइंट चूज करनी है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y मुझे कितना मिल जाएगा? 6y इज इक्वल टू 3900, y इज इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाई 6, कैंसिल आउट बाई 650. If I am choose y is equal to 0, therefore 3x is equal to 3900, therefore x is equal to 1300. For equation 2, x and y, अगर मैं y 0 पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1300, और मैं अगर x की वैल्यू 100 चूज कर लूं तो क्या मिलेगा? 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, 3y is equal to 1200 and 1200 cancel by 3, y is equal to 400. तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 400. Therefore points are 0, 650 and 1300, 0. For equation 2, points are 1300 and 0,
and 100 400। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। This is our plus x, minus x, plus y and minus y. This is our origin. हम इक्वल पार्ट्स में लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एक एक जो लाइन है वो हमारा कितने कितने का है, 100 इंटरवल का है। मीन्स 100 200 300 and so on, and this is 100 200 300 400 up to and so on. The first point is 0 650। तो x पे हमें कितना जाना है, 0 जाना है, और y पे कितना जाना है, 650 जाना है। तो therefore point is 100 200 300 400 500 600 and here is 650। therefore the point A is here, A is 0 650 and the point B is 300 0। x पे कितना जाना है, 1300, और y पे कितना जाना है, 0 जाना है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and this is the point B which is 1300 and 0 joins the point। This line represent equation first, means 3x plus 6y is equal to 3900। For the equation 2, point is 1300 and 0, means this point is also, and second point is 100 400। x पे कितना जाना है, 100, और y पे कितना जाना है, 400, means the point is here। Join the points। And this is our second equation, x plus 3y is equal to 1300, और ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। प्लीज मेक अ नोट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 is the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300। Represent the situation algebraically and geometrically। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 2 किलो एप्पल और 1 केजी ग्रेप्स खरीदने पर 160 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, और आफ्टर 1 मंथ
4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स के लिए 300 रुपीज पे करने पड़ रहा है। इस सिचुएशन को हमें अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 इज let cost of 1 kg apple be x rupees and cost of 1 kg grapes be rupees y. According to question 2 kg apples means 2x and 1 kg grapes means y is equal to 160, equation 1. And the second situation, 4 kg of grapes means 4x plus 2 kg of grapes means 2y is equal to 300, equation 2. और ये सिचुएशन हमारी क्या हो गई, अल्जेब्रिकली शो हो गई है। अब इस अल्जेब्रिकली सिचुएशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। दिस इज रिक्वायर्ड algebraically representation now for graphical representation for equation 1, find the point x and y. If I choose x is equal to 60, 2x plus 60 is equal to 160, therefore 2x is equal to 160 minus 60 is 100, x is equal to 50, therefore here x is 50. And the second point, if I choose x is equal to 20, we get 2 into 20 plus y is equal to 160. Y is equal to 2 into 20 means 40. 160 minus 40 is 120. For equation 2, x and y. If I choose x is equal to 40, we get 2 into 40 plus 2y is equal to 300. 2 into 40 means 80. 300 minus 80 means 220. 2y. And y is equal to 110. And for the second point, if I choose x is equal to 40 and y is equal to 110. If I choose x is equal to 50
4 into 50 plus 2y is equal to 300. 4 into 50 means 200. 2y is equal to 300 minus 200, which is 100. Y is equal to 50. Therefore, x is 50 and y is also 50. For the graph, सबसे पहले हम एक XY प्लेन ड्रॉ करेंगे. This is positive x, negative x, positive y, negative y, and this is our origin. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? 50, 60. दूसरा पॉइंट कौन सा है? 20, 120. फॉर इक्वेशन सेकेंड पॉइंट्स आर 40, 110 एंड 50, 50. The first point is 50 and 60. 1, 2, 3, 4, 5. This is 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this is 60. पॉइंट ड्रॉ करेंगे. पॉइंट ए 50 and 60. फॉर द पॉइंट सेकेंड 20, 120. 20, 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is point B, which is 20, 120. Join the line. ये कौन सी लाइन हो गई हमारी? इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 कौन सी है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 160. For the equation second, point is 40, 110. 1, 2, 3, 4, 40, 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Means this is our point C, which is 40, 110, and the point D is 50, 50. 50, 1, 2, 3, 4, 5, which is here. D 50, 50. Join the point. और ये लाइन कौन सी हो गई हमारी? इक्वेशन सेकेंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300. और ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया. एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चन थे जिसके सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिए हैं. प्लीज मेक अ नोट.